हेलो पब्लिक, सो आपके प्रिपरेशंस मस्त चल रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइज इस वीडियो में मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस कवर किए, 5 बोर्ड एग्जाम्स पे बेस्ड। कौन से देखना, मार्च 21 का, मार्च 2022, जुलाई 2022, मार्च 23 एंड जुलाई 2023। सो ये 5 क्वेश्चंस ना अलग अलग वैरायटी के हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं, और सिंस ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस है तो ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब पॉइंट ये होता है कि सर ये 5 क्वेश्चंस करना सफिशिएंट होगा क्या? वैसे तो यार हम लोगों ने साल भर में 50 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व करा है, तो सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस सफिशिएंट नहीं है, बट एंड टाइम के लिए दिस विल वर्क एज अ वेरी नाइस रिवीजन वाला वीडियो, रिवीजन वाले क्वेश्चंस। तो ये 5 क्वेश्चंस में आपका पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर साल भर में मैंने इतना बहुत प्रिपेयर नहीं किया है, बहुत सारा कुछ पढ़ाई नहीं किया है बीकेगा, तो एंड टाइम के लिए ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो या ऐसे कुछ क्वेश्चंस दे दो जो 4-5 दिन में छुट्टियों में कर पाए हम। तो ये 5 क्वेश्चंस वैसे वाले हैं, तो ये भाई बहुत तोड़ होंगे। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो मेरे को लगता है ये वाला बोर्ड एग्जाम में अपन फाड़ देंगे पक्का। डन गाइज, तो चलिए देखते हैं एक बार 5 क्वेश्चंस का मैं आपको पूरा ब्रीफ देता हूं, आपको बता दो कंपेयर करके ये 5 एग्जाम्स में ये 5 कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और उसमें क्या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट या पोस्टिंग्स है वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। और फिर पूरे वीडियो में हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में सॉल्व किया है, तो वो आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो और मेरे साथ साथ सॉल्व भी कर सकते हो। डन गाइज, तो चलिए लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस है एडमिशन ऑफ पार्टनर के, एओपी वाले, एओपी यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो मार्च 21 है, मार्च 22, जुलाई 22, मार्च 23, जुलाई 23। हाँ मेरे को पता है दिखता नहीं होगा, मैं जूम कर रहा हूँ जरा, 1 मिनट। तो भाई एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला मार्च 2021 में क्या बोला था बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बहुत मस्त है, चलो टेंशन नहीं है। एक चिंता ये होती है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में सर अगर जर्नल एंट्री आ गया तो हम क्या करेंगे? तो लकीली ये पूरे 5 एग्जाम्स में जर्नल एंट्री नहीं आया है, तो ऐसा उम्मीद करेंगे कि इस बार भी शायद नहीं आएगा। सो दोस्तों ये देखते हैं, 3 सिंपल स्टेटमेंट्स बनाने अपने को। एक बार क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं। एसेट्स वाली साइड सिंपल है, कैश एट बैंक है, बाकी बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटा सिंपल एसेट्स है, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स कैपिटल सिंपल। नया पार्टनर अजय आया है पार्टनरशिप में, 4000 गुडविल ला रहा है, 12000 कैपिटल ला रहा है, एसेट्स रिवैल्यू हो रहे हैं, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर आरडीडी है और स्टॉक का वैल्यू है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी स्टार नहीं है, तो मेरे को लगता नहीं है इसमें कुछ खास ऐसा डिस्कस करने जैसा है। तो ये एक क्वेश्चन है जो मार्च 2021 का था, बहुत ही सिंपल था। मार्च 2022 का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है बनाने के लिए। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट सिंपल है। एसेट्स वाली साइड में कैश, डेटर्स, जमीन, बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर सिंपल, लाइबिलिटीज भी सिंपल है, कुछ खास नहीं है। 40,000 कैपिटल है, 20,000 गुडविल, ठीक है। आरडीडी बोला है क्रिएट करने के लिए, स्टॉक एप्रिशिएट करना है, बिल्डिंग एप्रिशिएट करना है, फर्नीचर एप्रिशिएट। ये एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, देखिएगा ये पॉइंट नंबर 5, ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो इसमें पूरा वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले क्वेश्चन सॉल्विंग में मैंने कवर करा है, अच्छे से देखिएगा। ये एक स्टार चीज है जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में इंपॉर्टेंट एरिया है, जहां पे बहुत लोग गलती करते हैं, तो ये आप देखिएगा कैसे सॉल्व किया है अपन ने। फिर देखते हैं जुलाई 22 और मार्च 23। जुलाई 22 और मार्च 23 हम लोग साथ साथ कंपेयर करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मैं आपको बताता हूं, जुलाई 2022 और मार्च 2023 का क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है। एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो देखते हैं जुलाई 2022 में क्वेश्चन ने क्या बोला था बनाने के लिए, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ये तो सिंपल चीज है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, एक मिनट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, भाई कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट, समझ में आ रहा है? तो करंट अकाउंट बोला था बनाने के लिए और साथ में बोला था बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 क्वेश्चंस को ध्यान से अच्छे से देखिएगा मेरे वीडियो में, मतलब जो मैंने सॉल्व किया। एसेट्स में सिंपल है, कैश, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, स्टॉक, डेटा सिंपल। लायबिलिटीज में करंट कैपिटल दोनों है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, ठीक है। बोला है पार्टनर कैपिटल आएगा 36,000 का, रविंद्र शुड पे 12,000 एज गुडविल, विड्रॉ करेंगे आधा गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स दैट्स ओके। स्टॉक का वैल्यू बोला है, आरडीडी बोला है, बिल्डिंग और मशीनरी फर्नीचर का वैल्यू दिया है, ठीक है। सिंपल है, कुछ खास नहीं है, बस करंट अकाउंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे हम, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी प्रिपेयरिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल का वैल्यू सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। अब देखना मार्च 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन आया। फर्क क्या था ना, मतलब जुलाई 2022 का आप देखोगे टोटल है 3,16,800, इसका हाफ कर देंगे तो इधर टोटल आ जाएगा।
तो 3,16,800 का हाफ इज 1,58,400। हर एक अमाउंट हाफ हाफ है, देखना। कैश 12,000, इधर कैश 6,000, इधर बिल्डिंग 60,000, इधर बिल्डिंग 30,000, इधर मशीनरी 84, इधर मशीनरी 42। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, मतलब पूरा क्वेश्चन सेम, सारे एडजस्टमेंट्स भी सेम, सिर्फ अमाउंट कर दिया है आधा और थोड़ा सफल कर दिया ऊपर नीचे बस। सोचो, तो जिसने ये वाला बोर्ड का पेपर सॉल्व किया होगा उसने तो इधर फाड़िस दिया होगा। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बोर्ड पेपर सॉल्व करिए, तो मेरे चैनल पे भी बोर्ड पेपर सॉल्विंग के वीडियोस है, आप वो भी देख लो, तो वो भी हेल्पफुल हो जाएगा। वन शॉट सीरीज है, पूरा चैप्टर रिवीजन कैसे करना है वो सब भी मैंने बोला हुआ है, ऑब्जेक्टिव के भी वीडियोस है, कंटेंट बहुत सारा है, पढ़ना चाहिए भाई, वो इंपॉर्टेंट है। तो चलो ठीक है, फिर मार्च 23 भी हो गया। लास्ट देखते हैं जुलाई 2023 का पेपर, इसमें क्या बोला था बनाने के लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट मैन। अगेन स्टार, मैं बार बार बजर दबा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हमेशा क्या होता है ना, अभी अपन ने 4 क्वेश्चंस देखे 4 पेपर के, हर एक में क्या बोला था, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अपने को सवाल हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की, तो वही लिखते हैं। हालांकि रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो, दोनों भी सेम है यार, कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ नाम में फर्क है, तो दोनों में से कुछ भी लिखा चलता है। बट इफ क्वेश्चन इज टेलिंग यू क्लियरली टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हमको हेडिंग में नाम क्या देना चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दे दोगे तो थोड़ा मार्क्स कट सकता है, कि क्वेश्चन क्लियरली स्पेसिफाइज यू टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, अगर क्वेश्चन बोलेगा प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तो आप कुछ भी नाम दे दो, रिवैल्यूएशन दे दो चलेगा, या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दे दो तो भी चलेगा। बट इफ क्वेश्चन इज क्लियरली सेइंग टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, यू हैव टू नेम द अकाउंट एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा स्टार है, देखने में ऐसा लगता रहेगा इतना क्या बोल रहा है इस पे भाई, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो नामकरण सही से करिएगा। तो ये चैलेंज है यहाँ पे, बाकी तो सिंपल है, एसेट सिंपल, लायबिलिटी सिंपल, 1/4 शेयर ठीक है, कैपिटल लाया, गुडविल लाया। ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन में बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो ये 2 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देखिएगा, मैंने कवर किया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन सॉल्विंग में। गेटिंग गाइस? तो अगर आपने पूरा पढ़ाई एकदम अच्छे से करी है साल भर, तो आपको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट एरियाज एक बार गो थ्रू करना है, और जो मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस आपको बताया उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। पर अगर आपको नहीं आता है एओपी अच्छे से, तो ये पूरे 5 क्वेश्चंस अच्छे से देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए मेरे साथ साथ। आई थिंक दिस शुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर एग्जाम टाइम प्रिपरेशंस। गेटिंग डन गाइस? तो चलिए एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए, और पूरे क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्या बनाएंगे, क्या बोला है सबसे पहले, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा सुनो ना, एक मिनट, स्ट्रैटेजी सुनिए जल्दी से। पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन गो थ्रू करेंगे, टिक बिक कर देंगे, सब कर देंगे, फिर चलिए जल्दी से पहले क्वेश्चन गो थ्रू करेंगे। कम ऑन, ए गुडविल टिक करना है किसी को? अजय शैल पे 4,000 एज शेयर ऑफ गुडविल, टिक करना है। आगे, he shall bring capital, टिक करना है। फर्म एसेट्स वेर रीवैल्यूड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्रोविजन, मतलब आरडीडी, टिक करेंगे। यस चलो भाई, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, सबको टिक। पेंसिल से कर रहा हूं मैं, आप भी पेंसिल से करो, एकदम छोटा छोटा टिक करो, सबको ही टिक हो गया ना। आगे और कुछ कॉलम्स में कोई टेंशन? चलो भाई, 2 पार्टनर नया आ गया, 3 पार्टनर बना लो कॉलम। चलो क्वेश्चन 2, हेडिंग वेडिंग सब लिख के रख दो। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ फर्म, 3 पार्टनर्स, प्रथमेश, शिव, अजय। अरे कुछ लोग ऐसा लिखते हैं स्लैंट में, ऐसा सब मत लिखो प्लीज, इधर पार्टनर्स के नाम सीधा सीधा लिखो। दो मिनट बचा है भाई। कॉलम्स कब एडमिट हुआ? 1 अप्रैल 2020। वर्किंग नोट में कैश एट बैंक, तो बैंक अकाउंट। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी डन विद द कॉलम्स? जल्दी, हाँ बस रह जा 5 मिनट, सुनो इधर ध्यान दो। अगर रह जाए ना तो लाइन तो ड्रॉ किया हुआ है ना, लाइन मारा हुआ है ना, सीधा सॉल्व करना चालू कर देने का, बाद में लिखने का रुपीस विपीस सब। समझ में आ रहा है? ये टाइम मैनेजमेंट एकदम स्ट्रिक्ट फॉलो करो। 20 मिनट ऑब्जेक्टिव को दिया है, 1 मिनट ऊपर नहीं लगाने का, छोड़ के आगे। 25 मिनट क्वेश्चन, नहीं हुआ आगे, नहीं हुआ
यू नीड टू कंप्लीट एंटायर 80 मार्क्स का क्वेश्चन। अरे गेटिंग क्या, इधर देखो ध्यान से, 7 क्वेश्चन करना है। लोग बोलते हैं 5 करो, अच्छा करो, नहीं 7 करो। क्यों सब लास्ट में बताऊंगा मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कैश एट बैंक जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट, अरे एसेट ऑलवेज डेबिट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000। चलो ये तो रफ ही है वैसे भी, बट फिर भी देखो किरकिर कर रहे हैं यार। बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटा सबका सब, एसेट टी के तो सबकी सब इनर। बिल्डिंग 20,000। चलो भाई मशीनरी 28,000, फर्नीचर 1,200, स्टॉक 16,400। आप भी मन में बोल बोल के करो भाई। डेटर्स 36,000, एसेट्स खत्म। लाइबिलिटीज में सबसे पहला कैपिटल जमा करने का 28,000। क्रेडिटर्स 49,600, सीधा बैलेंस शीट लाइबिलिटी। देख रहे हैं अपन ने रिटायरमेंट क्वेश्चन देखा भी नहीं है। क्यों देखना है भाई, अपना एडमिशन अपने को आ रहा है, पंचायत करने का ही नहीं बिन मतलब। हो गया मेरा बैलेंस शीट पोस्टिंग का एडजस्टमेंट। चलो अजय शैल पे 4,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, द अमाउंट टू बी रिटेन्ड। मैं अभी है ना, मैं याद है 2 कलर यूज करता था, ब्लैक क्लोजिंग में ग्रीन। अब वैसा नहीं कर रहा हूं मैं, एक्चुअल पेपर सॉल्विंग जैसा कर रहा हूं, तो आप भी वैसे ही करना। गेटिंग? हाँ, जिधर मैं पेंसिल यूज कर रहा हूं आपको भी कंपलसरी यूज करना है। जिधर मैं नहीं यूज कर रहा हूं पेंसिल, वो वॉलंटरी है। फिर मैं मतलब बिन काम का पेंसिल नहीं यूज करूंगा। क्लोजिंग लाइंस के लिए तो बिल्कुल ही नहीं यूज करूंगा, डायरेक्ट पेन से ही। गेटिंग? हाँ चलो। अजय शैल पे 4,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, अजय ने क्या लाया बिजनेस में? गुडविल लाया। किसको बांट देंगे जल्दी से? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस में। ढूंढने गए सैक्रिफाइस? नहीं, इट इज ऑलवेज सेम एज ओल्ड। कब सैक्रिफाइस कैलकुलेट करते हैं? जब न्यू रेशियो दिया हो और न्यू ओल्ड जैसा ना हो। यहाँ पे न्यू दिया नहीं है तो वो तो सवाल ही नहीं। रिटेन मतलब क्या? फिर विड्रॉ नहीं किया। हाँ, रिटेन मतलब ऐसा नहीं है कि बांटने का नहीं है, वो रिटेन मतलब विड्रॉ नहीं किया। ठीक है, क्या फर्क पड़ा। तो गुडविल का पैसा आया, तो पैसा आया मतलब बैंक में पैसा आया, डी डेबिट टू गुडविल। कितना रुपया आया? 4,000। ये गुडविल जो आया किसको बटेगा? 2 का सेकेंड इफेक्ट बाय गुडविल। ₹4,000 क्या रेशियो दिया हुआ है भैया? 3:2। ब्रैकेट में 3:2। 4,000 को 3:2 में बांटना है। चलो भाई वर्किंग नोट। एट से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। देखो 3 to 5 ना, 5 हाउ मच जा 40, 5 8 जा 40, तो 3 8 जा 2400, 2 8 जा 1600। यही आएगा आंसर, चेक कर लेना। बट ठीक है, आपको नहीं समझ रहा आप कैलकुलेट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 5 1 जा 5 8 जा 1600, 800 इंटू 3 2400। हाँ क्या नहीं किया चलेगा, बट बैलेंस होना चाहिए। नहीं, जिधर जरूरत है वर्किंग करना चाहिए, नहीं तो फिर एग्जामिनर को लगेगा करके कॉपी कर रहे, वैसा है ना। 2400 1600 हो गया भाई। नेक्स्ट गुडविल हो गया। नेक्स्ट ही शैल ब्रिंग 12,000 एज कैपिटल, मतलब मेरे बिजनेस में 12,000 रुपया कैपिटल का पैसा आया, तो हमारे बिजनेस में पैसा आया तो हम बोलेंगे पैसा आया। पैसा माने बैंक में पैसा आया, डी डेबिट 2। किसने लाया? नए पार्टनर ने, तो 2 अजयज। कितना रुपया है? 12,000। सेकेंड इफेक्ट अजय में बाय बैंक अकाउंट 12,000।
द फर्म्स एसेट्स वेर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर, बिल्डिंग 24,000 पे, चलो भाई एक एक करके करते, बिल्डिंग 24,000 हो गया, बिल्डिंग 24,000 हो गया, मंजे बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया, तो ऐड एप्रिसिएशन आप करते जाओ, आपका मेरे पास ध्यान मत देना, कोई भी समझ में आ रहा है क्या? जिसको नहीं जम रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दो, जम रहा है खुद से करो, मैं बोलते जा रहा हूं, अपना अपना बड़बड़ कर रहा हूं मैं, आपको कुछ ध्यान नहीं देना मेरे पास। ऐड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, एसेट का वैल्यू बढ़ गया, फायदा नुकसान, फायदा प्रॉफिट क्रेडिट, 4,000 का क्रेडिट, प्रॉफिट क्रेडिट बाय बिल्डिंग। आगे मशीनरी एंड फर्नीचर 10% से रिड्यूस करना है, चलो भाई मशीनरी फर्नीचर दोनों लेस 10%, तो लेस डेप्रिसिएशन 10%, इधर भी लेस डेप्रिसिएशन 10%, $2,800 और ये 120, 2,800 माइनस करते हैं 200, 8 और 2 10 1 3 5 8 2 25,200, फिर ये 80 1 2 0 1,080, राइट अलाइनमेंट मेंटेन करो, राइट अलाइनमेंट, राइट साइड से अमाउंट आन दो, टोटली में झोल होंगे ना तो ठीक है। मशीनरी भी कम हुआ, फर्नीचर भी कम हुआ तो लॉस, एसेट वैल्यू कम हो गया तो लॉस, तो डेबिट, तो डेबिट में 2 मशीनरी 2 फर्नीचर, 2800 120। नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स पे डाउटफुल डेट्स के लिए 5%, आरडीडी डेटर्स लेस आरडीडी 5%, %5 10% का आधा, 10% 3,600, आधा 1,800, 34,200, लॉस डेबिट टू आरडीडी 1,800, नेक्स्ट स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000, स्टॉक का वैल्यू 20,000 करना है, कितना है 16,400, तो ऐड एप्रिसिएशन, $20,000 करना है तो बढ़ेगा 3,600 से बढ़ गया वैल्यू, फायदा प्रॉफिट क्रेडिट बाय स्टॉक 3,600, हो गया मेरा एडजस्टमेंट समाप्त। फैंटास्टिक, लास्ट 10 मिनट क्लोजिंग, एक नंबर। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज कर रहा हूं मैं। सबसे पहले क्रेडिट ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन पे, प्रॉफिट ऑन revaluation transferred to old partners capital account. सीधा देखो, पेन से अंडरलाइन कर रहा हूं। प्रथमेश शिव, सर्कल बिरकल कुछ मत करो, वो सब ये इधर ऐसा गोल बिल करते थे, याद है ना? ये सब मत करो। मुग्धेश, पता नहीं तू है कि नहीं है, मत कर बेटा, एग्जाम में भी ऐसा कर रहा है, वो ध्यान रख। 2880 डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में, वर्किंग 2880 3:2। इधर कोई शान पढ़ना नहीं है, दिख रहा कह रहे हो? 3 + 2 5 किससे मल्टीप्लाई है? बिन पुकड़ नो पंचायत, डायरेक्ट अपना अपना गाउटी। 5 1 जा 5, 5 जा 25, 3 कैरी 38, 5 7 जा 35, अगेन 3 कैरी 5 6 जा 30, 576 into 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 115,
2 5 10 1 11 1 1 5 2. अभी इधर 576 इंटू 3 3 6 18 3 7 21 122 2 कैरी 3 5 15 16 17 1 7 2 8. टोटल लेते हैं अभी 8 2 10 3 5 8 7 1 8 1 1 2. परफेक्ट. 1728 1152 1728 1152. 2 का सेकेंड इफेक्ट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रॅकेट मध्ये प्रॉफिट 1728 1152 1728 1152. चलने दो आगे. क्लोज. कुछ है ही नहीं इधर डेबिट में, तो जो क्रेडिट का टोटल वही बैलेंस. फोर सेवन 11 4 7 11 1 9 2 11 1 12 1 3 7 52 8 9 1 10 1 3 12,000 32 128 37 52 12,000. टू बैलेंस कैरिड डाउन. सर्कल बिरकल कुछ मत करो इधर भी. थर्टी टू 128 37 52 12,000. टोटल 20358 847. लास्ट बैंक टोटल 12 4 16 4 20. ख़त्म. सीधा 20,000 लिख दो तो भी चलेगा. क्वेश्चन ने क्या बोला था? कैश एट बैंक, तो अपन भी वैसे ही लिखेंगे. कैश एट बैंक 20,000. टैली कर दो. हुआ किसी का टैली? 614 5 9 14 1 8 4 12 4 5 9 10 4 14 1 3 2 5 6 7 3 10 to 12 124 480 हो गया टैली. क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा? एडमिशन. अपने को पहले से याद है. एडमिशन में क्या करना है? सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ के टिक. याद है ना? छोटा छोटा टिका पेंसिल यूज करेंगे. भाई ऐसा सॉल्व कर रहे जैसे कि बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं, तो तुम बोलेंगे फिर ऑब्जेक्टिव को क्या क्वेश्चन पेपर पे लिखा. अरे टाइम बचाने क्या ना, कैसे रे. हाँ, पहला एडजस्टमेंट कैपिटल लाया, फिर गुडविल लाया, टिक तो नहीं होगा. आगे प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट्स, तो डेटर्स को टिक छोटू सा. आगे स्टॉक एप्रिशिएट करना, जमीन बिल्डिंग एप्रिशिएट, स्टॉक को टिक, जमीन बिल्डिंग को टिक. स्टॉक जमीन बिल्डिंग टिक. पुढे फर्नीचर को एप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को टिक. पुढे स्टॉक जमीन बिल्डिंग फर्नीचर. कैपिटल अकाउंट्स एडजस्ट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. क्या बात है, थ्रू कैश अकाउंट हो जाएगा. सिंपल है. प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, एकदम इजी. कोई जर्नल बिरनल भी नहीं है भाई. डाना. चलो भाई कॉलम्स. भाई मैंने फॉर्मेट्स बना के रखे पहले से, अपने पास तो था ही, तो प्लांट करके रख दिए, तो फटाफट सॉल्व कर पाएंगे, टाइम बचेगा. क्वेश्चन नंबर 2 इन द बुक्स ऑफ फर्म प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. 3 पार्टनर्स कौन कौन है भाई देख लेते हैं. क्वेश्चन राम श्याम भरत. चलो रे न्यू बैलेंस शीट एज ऑन. कभी हुआ रे पार्टनर एडमिट.
1 अप्रैल 2020। पार्टनर्स कैपिटल राम श्याम 2 थे, अभी आ जाएगा तीसरा भी, कौन? भरत। बहुत बढ़िया। वर्किंग नोट में कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कैश की बैंक, कैश। तो चलो भाई कैश अकाउंट डन 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 डन। और वर्किंग नोट भी है ही, कुछ जरूरत पड़ा तो शुरू करते। चलो भाई बहुत बढ़िया, चालू करते। सबसे पहले इधर से कैश, सबसे पहले कैश जमा करेंगे 80,000 रुपया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश अकाउंट में 80,000 कैश अकाउंट में। चलो टाइम उधर रे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। पुढे सन्ड्री डेटर्स, जमीन बिल्डिंग स्टॉक प्लांट मशीनरी फर्नीचर सबका सब एसेट में। चलो भाई बैलेंस शीट के एसेट में टिक किया, इनर में नहीं टिक है, सीधा आउटर में। सन्ड्री डेटर्स 64,000। लाइन छोड़ दिया। आगे जमीन बिल्डिंग 32,000 ठीक है। स्टॉक 40,000 ठीक है। प्लांटर मशीन 60,000 सीधा बाहर। फर्नीचर 22,000 ठीक है। इसी के साथ एसेट्स हुए समाप्त। अब लाइबिलिटीज की बारी। सबसे पहले लाइबिलिटीज में क्या जमा करने का भाई? कैपिटल। तो कैपिटल है राम और श्याम का 1,20,000 और 40,000। लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, ये सब क्रेडिट में जाएगा अभी। तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन शुरुआत अकाउंट की शुरुआत बीडी से, ठीक है भाई, याद रखने का। 120/40 राम 1,20,000 श्याम 40, ये डैश नया नरे हो गया कैपिटल। अभी लाइन से क्रेडिटर्स बिल्स पेबल किधर? लाइबिलिटी में 80/42। चलो भाई $80,000 42,000 80/42 हो गया। जनरल रिजर्व 16,000 बांट देंगे किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्या रेशियो है उनका? 3:1। 3:1 मतलब 4, और जनरल रिजर्व 16 है ना, सो 3:1 इज इक्वल टू 4। तो 4 रुपया बांटना है तो 3 और 1 बांटेंगे। हमको बांटना 16 है, मतलब 4 का 4 गुना ना। तो 16,000 बांटना है तो ये 4 का 4 गुना करना है, तो 3 का भी 4 गुना कर दो, 1 का भी 4 गुना। तो 3 4 जा 12, 1 4 जा 4, खत्म। 12 और 4 इजी। अरे समझ रहा ना, इजी है तो इजी तरीके से हो जाएगा। काय को वर्किंग चाहिए रे? जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व 3:1 12,000 4,000 आ गया भाई, खत्म। पुढे हाँ, तो ये हो गया टेबल का एक इफेक्ट। अब करेंगे एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। चालू करते हैं। पहला, ही शैल ब्रिंग इन 40,000 एज कैपिटल, मतलब नए पार्टनर ने कैपिटल लाया तो हमारे फर्म में, हमारे बिजनेस में कैपिटल का पैसा आया, तो हमारे बिजनेस में कैश, पैसा माने कैश ना, तो कैश आया, तो कैश आया डी डेबिट, तो कैश के डेबिट में 2 भरत कैपिटल अकाउंट। कितना लाया भाई? भरत ने 40,000 रुपया लाया। सेकेंड इफेक्ट, टू का सेकेंड इफेक्ट बाय, भरत में बाय कैश अकाउंट बोला रहे तो कैश ही लाएगा ना। 40,000। चलो बहुत बढ़िया। आगे
एंड 20,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। ये बंदे ने 20,000 का गुडविल भी लाया, तो हमारे बिजनेस में गुडविल का पैसा आया, तो कैश आया डी डेबिट, कैश आया डी डेबिट, कैश 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 आया डी डेबिट टू, ये जो पैसा आया काय काय रे गुडविल का, तो टू गुडविल अकाउंट। कितना रुपया? 20,000। चलो भाई, ये गुडविल जो आया है किसको बांटेंगे हम? ओल्ड पार्टनर्स को। नया पार्टनर गुडविल लाता है, किसको देता है? ओल्ड को। तो ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल मिलेगा तो उनका फायदा, उनको क्रेडिट बाय गुडविल अकाउंट। अरे गुडविल जब हम बांटते सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते हैं, बट इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढने का जरूरत नहीं है। क्यों? ये क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो इज गोइंग टू बी सेम एज ओल्ड रेशियो, क्योंकि इनका नया रेशियो अलग से दिया नहीं है। मतलब पुराने पार्टनर्स का पहले का रिलेशनशिप और बाद में का रिलेशनशिप सेम ही होने वाला है। तो जैसे इन लोग पहले बांटते थे, सैक्रिफाइस भी वैसे ही करेंगे, नया भी रेशियो भी उनका वैसे ही होगा, सिंपल। तो 3:1 में ही बांट देंगे, झंझट ही नहीं। ये सब डिस्कशन किया है रे पहले भी। 3:1 गुडविल। हाँ चलो भाई, कितना था गुडविल? 20,000। तो 3:1 यानी 4 ना, तो 4 5 5 गुना, मतलब देखो ना, उन लोग पहले कितना कमाते थे? 4 रुपया। तो अभी हमको बांटना है 20 रुपया, तो 4 का 5 गुना, 4 का 5 गुना। आवाज काय का हो रही? 4 5 20, तो इसका 5 गुना। 3 5 15, 1 5 5, तो 15 और 5 खत्म। 15,000 यानी 5,000, ये मिल गया गुडविल, खत्म, इजी। आगे चलते। तो गुडविल आया और पार्टनर्स में बांट दिया हमने, चलो भाई उनको क्रेडिट कर दिया। आगे चलते हैं। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। चलो भाई, तो डेटर्स पे 5% RDD लेस RDD 5%। 5% मतलब 10% का आधा, 10% मतलब 1 0 कट 6,400, 6,400 का आधा 3,200, तो 3,200 माइनस करते 4 0 60,800। ओके, RDD यानी शायद पैसा डूबेगा तो कम पैसा आएगा, कम पैसा आएगा तो लॉस तो डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस के एडजस्टमेंट के डेबिट में 2 RDD 3,200 रुपया। आगे इजी एकदम रे। स्टॉक को अप्रिशिएट करना है, जमीन बिल्डिंग को भी अप्रिशिएट करना है, एक एक करते। स्टॉक को अप्रिशिएट करना है 5% से। चलो भाई, स्टॉक एड अप्रिसिएशन, वैल्यू बढ़ेगा ना अप्रिसिएशन से, 5%, 10% का आधा, 10% 4,000 आधा 2,000, तो 2,000 ऐड करना, ऐड बढ़ेगा 42,000। ध्यान से, होश में रहो जरा, उल्टा पुल्टा करेंगे ना तो। और जमीन बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20% से। चलो भाई, जमीन बिल्डिंग ऐड एप्रिसिएशन 20%, 10% का डबल, 10% 3,200, इसका डबल 6,400, फिर ऐड करना है तो 38,400। भाई अप्रिशिएट हो रहा है तो वैल्यू बढ़ रहा है तो फायदा तो प्रॉफिट तो क्रेडिट, तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में बाय स्टॉक, बाय जमीन बिल्डिंग, बाय स्टॉक अकाउंट, बाय जमीन एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना देख लेते भाई? स्टॉक 2,000 और जमीन बिल्डिंग 6,400, 2,000 6,400। आगे फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। चलो भाई, फर्नीचर को 20% से कम करना है, लेस डेप्रिसिएशन 20%, 10% का डबल रे, 2,200 का डबल 4,400, डेप्रिसिएशन लेस माइनस करना है, ध्यान से, फोकस 6 4 10 1 5 7 12 1 1 17,600 हो गया भाई। डेप्रिसिएशन वैल्यू कम होएगा, नुकसान लॉस डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 4,400। टू फर्नीचर अकाउंट, पुढे फर्नीचर हो गया। आगे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। तो ये तो लास्ट में ही करना है ना, मतलब अपना पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करते, उसके बाद ये करते। चलो अच्छे से, टेंशन नहीं लेने का, धीरे धीरे करना, डरने बिरने का नहीं।
437,600, ये 8,000 चाहते हो, ये ज़्यादा है। चलो भाई क्रेडिट ज़्यादा है, $8,400, मतलब क्रेडिट ज़्यादा आया तो प्रॉफिट, इनकम ज़्यादा ना तो प्रॉफिट आएगा। तो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, चलो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम श्याम, देखते भाई कितना, 2 4 6 8, 6 और 8 14, 1 4 और 4 8, तो 800 रुपया आ रहा है। अब 800 रुपया बांटना है दोनों में 3:1 में, रेशियो 3:1 है ना भैया, देखो ना 3:1, 4 तो 8 मतलब 4 का डबल ना, सही है कि नहीं, 4 का डबल 8, तो 800 रुपये कैसे बांटेंगे, इसका डबल 3 का डबल 6, 1 का डबल 2, तो 600 200 खत्म हो गया, 600 200। एसेट लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हो रहा है, ये एसेट लायबिलिटी पहले किसके थे, ओल्ड पार्टनर्स के ही थे, तो ओल्ड को ही मिलेंगे, तो इनका फायदा नुकसान भी ओल्ड को ही, बात खत्म, झंझट ही नहीं। तो 2 का सेकंड इफेक्ट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट 600 200 खत्म, इजी। अरे डन। अब बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, हमको कैपिटल बैलेंसेस एडजस्ट करना है, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है सारे पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढना बहुत आसान है, देखो जरा, ओरली हो जाएगा, कैसे देखना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर 3 पार्टनर्स, कौन कौन, राम श्याम भरत। देखना भरत को कितना पैसा दे रहे हैं हम, इधर दिया है देखो, मैंने क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही नोट कर लेता है, खटक करके होएगा, देखो एडमिट किया भरत को फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर मतलब 5 रुपए में से 1 रुपया भरत को मिलेगा। देखना अगर टोटल फर्म कमा रहा है 5 रुपया, तो 5 में से 1 मिलेगा भरत को, बराबर, तो 5 में से 1 गया, बचा कितना, 4। ये 4 रुपया राम और श्याम बांटेंगे। कैसे बांट रहे थे पहले, 3 और 1 रुपया। अरे तो अभी भी ऐसे ही बांटेंगे, 3 और 1 रुपया। कोई नए के आने की वजह से ये पुरानों का रिलेशनशिप थोड़ी चेंज होगा, होना भी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, अगर ये ओल्ड पार्टनर्स का रिलेशनशिप वैसा ही रहा तो अच्छी बात है, वैसा ही होना चाहिए, झगड़ा भी नहीं होगा उनके बीच में और उनका सैक्रिफाइस भी सेम रहेगा। तो चलो भाई, तो बच गया 5 टोटल प्रॉफिट, 5 में से 1 दिया भरत को, बच गया 4। ये 4 रुपया बांटेंगे राम और श्याम इन द रेशियो ऑफ 3:1, जैसे पहले बांटते थे। तो 3 और 1 आ गया, 3:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, खत्म। दिस इज देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, खत्म। आप सॉल्व करके देखना, आपको समझ आएगा। ये वर्किंग नोट है यार, तो वर्किंग नोट में ऐसा कर सकते हैं अपन, समझ में आया। ये ओरली पॉसिबल था, इसके लिए हो गया। 5 में से 1 बचा, 4 3 और 1 दिया था, तो मैकेनिज्म्स के हिसाब से सेट हो गया, तो कर दिया। कुछ अलग होता तो कैलकुलेट करते, पता है ना कैसे कैलकुलेट करते। 1/5 शेयर है भरत का, तो 1 - 1/5 बचेगा 4/5, वो फैक्टर, फिर वो मल्टीप्लाई, वो सब करके देखो, वैसा ही आएगा आंसर। तो सिंपल है, चलो आ गया भाई। अब फाइंड क्या करना है, नाउ फाइंड कैपिटल बैलेंसेस, बराबर। किसके कैपिटल बैलेंसेस, 3 लोग के, कौन कौन है भाई, राम श्याम भरत। और जब भी हम कैपिटल बैलेंसेस फाइंड करते न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मदद लेके, तो हम हमेशा नए पार्टनर के कैपिटल को बेस मानते। नए पार्टनर का कैपिटल कितना है, 40,000, देखो कैपिटल, तो इसका कैपिटल लेंगे 40,000। अब इसका हिस्सा कितना भरत का, 1, बराबर। इसका हिस्सा कितना है, 1 है, तो हम इसका हिस्सा 1 है ना, देखो ना 3:1:1, बराबर। तो अब ये 40,000 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब नए पार्टनर का कैपिटल डिवाइड करने का उसके शेयर से। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा रे, 40,000 ही आएगा ना। अब ये 45,000 को मल्टीप्लाई करेंगे शाम के शेयर से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे
राम के शेयर से, तो शाम का शेयर कितना 1 और राम का 3, तो 40 इंटू 1 शाम का आएगा 40,000, 40 इंटू 3 राम का शेयर आएगा 1,20,000। आ गया राम का कैपिटल, श्याम का कैपिटल और भरत का तो यही दिया हुआ था, खत्म। सो दिस इज द कैपिटल बैलेंसेस। कैपिटल बैलेंसेस माने टू बैलेंस कैरिड डाउन ना रे, ये देखो ना, शुरुआत थी बीडी से, अब एंड है तो एंड लिख दूंगा इधर, क्या टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना रुपया रे, कितना रुपया, ये देखो अभी निकाला 1,20,000, 40 और 40। चलो फिर डन 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 डन, आ गया कैपिटल बैलेंसेस। और ये कैपिटल बैलेंस किधर जाएगा, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में। ये क्या इधर 1,20,000, 40 40 80 और 1,20,000 2 लाख, खत्म, आगे। अब क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट। चलो भाई कौन सा साइड ज़्यादा चेक करते, 120 क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, 40 ये ज़्यादा है, ये तो क्रेडिट ज़्यादा, 600, 2 5 7, 2 1 3 और 1 4, 1,47,600, फिर 200, 5 4 9 और ये 4 49,200 और ये 40, ये तो सेम ही रहेगा, नया पार्टनर अभी तो आया, उसका किधर कैपिटल चेंज हो रहा है, ये सेम इधर लिख देंगे। $49,200, 1,47,600, सिंपल। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, कैपिटल बैलेंसेस एडजस्ट करना है, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है, और जो बैलेंस बचेगा किधर ट्रांसफर करना है, कैश अकाउंट में। तो चलो भाई अभी अब देखो इनमें कुछ तो बैलेंस बचेगा, देखो ना इसका बैलेंस बचा, देखो 120, 147 में से 120 माइनस करेंगे कुछ बचेगा, 49 में से 40 माइनस करेंगे कुछ बचेगा, इधर कुछ नहीं बचने वाला, बट ये दोनों केस में बचेगा। तो जो बचेगा बैलेंस किधर ट्रांसफर करेंगे, कैश अकाउंट में। तो कितना बचेगा देख लेते हैं, 27,600, सिंपल, 6 7 2 और 2 4, खत्म। इसमें 9,200 और इधर डैश, कुछ नहीं। टू कैश अकाउंट, सेकेंड इफेक्ट बाय, बट बाय दो लोग के नाम, बाय राम्स कैपिटल अकाउंट और फिर बाय शाम्स कैपिटल अकाउंट, खत्म। कितना रुपया भाई देख लेते, 27,600, 9,200, 27,600, 9,200। अब इसको क्लोज करेंगे, ये साइड ज़्यादा है ऑब्वियसली, 8 4 12, 2 14, 1,40,000, 1,40,000, जो बचेगा जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 6 2 8, 2 10, 1 8 9 17, 3 20, 2 4 0, 1,03,200 कैश बैलेंस। चलो भाई कैश 1,03,200, क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया था देखते, कैश ही बोला था, कैश बैलेंस बोला था, कैश तो अपन ने भी सिर्फ कैश लिख दिया, बात खत्म। अब क्लोज करेंगे बैलेंस शीट को, देखते कौन सा साइड ज़्यादा आता है। अरे ज़्यादा नहीं आएगा, दोनों साइड सेम ही आएगा, तो कौन सा साइड ज़्यादा आता। चल भाई लेट्स चेक, 2 8 और 4 12, 1 3, 3,22,000, इधर चेक करते हैं, 0 0, 8 4 12, 6 18 2 20, 2 8 10, 2 12, 19 20 21 22, 2 8 9 10 11 15, 6 21 22, 2 1 3, 3,22,000 पे हो गया टैली। पहला क्वेश्चन समाप्त, आई मीन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, चलिए देखिए ध्यान से, क्या बनाने का है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स, करंट और
बैलेंस शीट। याद है फाइनल अकाउंट में भी करते थे करंट अकाउंट प्रॉब्लम, तो उसमें करंट बनाते थे कि कैपिटल की दोनों, करंट कैपिटल दोनों किस में बनाते, डीओपीएफ में, बाकी में नहीं, क्योंकि उसमें सब कुछ बंद हो रहा है। तो अगर करंट अकाउंट बोला तो हम इंस्टेड ऑफ कैपिटल क्या बनाएंगे, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, उसके बाद कैपिटल के बदले करंट, फिर बैलेंस शीट। करंट अकाउंट जो बनाएंगे कितने पार्टनर्स का बनाएंगे, दो, सिर्फ दो पार्टनर्स का। क्यों सॉल्व करेंगे तब बताता हूं मैं। डन करते, चलिए कितना मिनट का टारगेट, 5 मिनट, 5 मिनट, चलो जल्दी से। इस बार 3 लोग, विराट, रोहित और रविंद्र। तो कैपिटल के साथ क्या है इस बार, करंट भी है। बेटा बैग डेस्क में डाल, थोड़ा शिफ्ट हो जाना, शिफ्ट। डेस्क में डाल दे, नीचे डाल दे, पीछे रख दे, किधर भी रख दे। हाँ, वर्किंग में क्या बनने वाला है इस बार, क्वेश्चन में क्या देखो, कैश है तो कैश बनेगा। अच्छा इधर ध्यान से, पार्टनर्स कैपिटल 3 लोग, पार्टनर्स करंट 2 लोग। मैं पूरा 2 मिनट रुक रहा हूँ, पूरा 5 मिनट रुक रहा हूँ।
1 एंड गो। रेडी? चलिए सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ के टिक, पेंसिल ले लो। ही शुड ब्रिंग 36,000 एज कैपिटल, टिक नहीं करेंगे। गुडविल लाएगा 12,000, टिक नहीं करेंगे। 50% विड्रॉ किया है, टिक नहीं करना है। स्टॉक टू बी टेकन एट वैल्यू, स्टॉक, डेटर्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। चलो स्टॉक, डेटर्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, है सबको ही ठीक है? ठीक है ना? ओके, नो प्रॉब्लम, इजी। स्टार्ट करें? गुड टू गो। चलो पहले एसेट जमा करेंगे। कैश जाएगा, कैश में कितना है? 12,000। सो कैश अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। आगे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। 60, 84, 3,600। $49,200, 1,08,000। एसेट्स हो गए जमा। आगे लाइबिलिटीज सबसे पहले जमा करेंगे। करंट कर लो पहले, अभी करंट भी वही है तो पहले करंट अकाउंट। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट, बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन। विराट रोहित 15 और 13,800। कैपिटल किधर जाएगा? सीधा बैलेंस शीट 84। रविंद्र वाक्य बाद में उसको लिखेंगे। क्रेडिटर्स 1,20,000, बैलेंस शीट। कोई टिक नहीं, सीधा बाहर फेंक देंगे। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट शुरू करें। ही शुड ब्रिंग मतलब कौन? रविंद्र। दे डिसाइडेड टू टेक रविंद्र इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल। द टर्म बीइंग ही शुड ब्रिंग 36,000 एज कैपिटल और 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो हमको 36,000 रुपया कैश आया, डी डेबिट किसके पास से? रविंद्र। तो 2 रविंद्र कैपिटल ही लिखेंगे। हाँ कि उसका कैपिटल का पैसा है ना। कितना रुपया? 36,000। सेकेंड इफेक्ट किधर करते थे? कैपिटल अकाउंट में, बाय कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाया तो सीधा किधर लिख देंगे? बैलेंस शीट में कैपिटल के सामने। रविंद्र का कैपिटल कितना? और करंट अकाउंट बना रहे हैं मतलब कौन सा कैपिटल मेथड है? फिक्स कैपिटल मेथड की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? कैपिटल रहेगा फिक्स, कोई छेड़छाड़ नहीं, तो कैपिटल फिक्स। इसमें कुछ छेड़ने का नहीं, जो छेड़ना है किधर? करंट में। डन। टोटल लेके बाहर फेंक देंगे। 8, 6, 14, 9, 8, 17, 3, 20, 2,04,000 आता है कैपिटल, टोटल कैपिटल। डन। जाओ पुढे। रविंद्र शुड पे 12,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। चलो भाई, तो बिजनेस में गुडविल 12,000 का कैश आया, तो कैश आया डी डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि गुडविल का पैसा आया तो गुडविल अकाउंट 12,000। ये जो गुडविल आया है किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। पर इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? सैक्रिफाइस रेशो इज सेम एज ओल्ड रेशियो। की कैलकुलेट करोगे भी अलग से सैक्रिफाइस तो सेम ओल्ड जैसे ही आएगा। बराबर। क्या आता? ओल्ड 6:2 भी दिया है और आगे कुछ मतलब का नहीं। 6:4 है, रहना ना इसे क्यों सिंप्लीफाई करने का? क्यों राउंड फिगर हो जाता है। 6:4 इज 10 ना। करते फिर कितना है? गुडविल 12,000 ना। 12,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? 1,200, 1200 रुपया। 1,200 इंटू 6 इंटू 4 खत्म। करते? चलो 1,200 इंटू 6 7,200 आता है। किधर करेंगे ये? करंट में। दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना, तो सारा एडजस्टमेंट किधर करना है? करंट अकाउंट में। तो बाय गुडविल अकाउंट, ब्रैकेट में रेशियो क्या लिखेंगे? 6:4। मतलब जैसा करते थे कैपिटल अकाउंट में वैसा करेंगे करंट। नाम बदल गया, काम नहीं, काम सेम। डन। चलिए तो 6:4 तो 1200 इंटू 6 7,200, 12 इंटू 4 48। टोटल ले लो 8, 2, 10, 1, 5, 7, 12 आ गया बराबर। ओरली कर पा रहे, ठीक है? नहीं तो वर्किंग नोट। आगे क्वेश्चन बोलता है 50% गुडविल विड्रॉ किया। मतलब क्या? बिजनेस से पार्टनर्स ने पैसा निकाला ना, तो बिजनेस से कैश गया, सी क्रेडिट, तो बाय
कौन कौन निकालेगा पैसा? विराट और, तो बाय विराट करंट अकाउंट, ध्यान से, बाय रोहित करंट अकाउंट। गलती से कैपिटल लिख दिया, कट करके वापस करंट लिख देना, कोई टेंशन नहीं, उतना समझ में आता है, आदत है कैपिटल का, तो उतना कटिंग बहुत नॉर्मल है, होएगा ही होएगा। तो आप ध्यान से करो, इसके लिए बोलो घाई मत करो, टाइम बहुत है अपने पास, टाइम का टेंशन ही नहीं है। करंट करंट कितना? 50% ना। चलो भाई, कितना कितना मिला था इनको? तो 7,200 का आधा 3,600, इसका 4,800 का आधा 2,400, 3,600 2,400, 3,600 2,400। सेकेंड इफेक्ट बाय का, टू कैश अकाउंट। डन 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 डन। चलो भाई आगे, टाइमिंग का समझ में आ रहा है? 3 बजे का क्यों टाइमर सेट किया है? 3 से 6, अभी जब भी पेपर सॉल्व करेंगे, कभी करेंगे 3 से 6, अब कभी भी पेपर सॉल्व करो, टाइमर कैसा सेट करना? बस घड़ी के कांटे को घुमा देना, 3 बजे सेट करना, 3 भी नहीं 250, तो 10 मिनट सिंसियरली पेपर गो थ्रू करना, सॉल्व करना चालू करना ही मत, वो 10 मिनट का पेशेंस टेस्ट करना है आपको। एग्जाम में 10 मिनट का पेशेंस नहीं रहता, फिर तो एग्जाम में 10 मिनट पूरा मिलेगा और पेपर के साथ ही खेलना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो 10 मिनट पूरा क्वेश्चन पेपर सामने रखेंगे और फिर 3 बजे डॉट पेपर चालू करेंगे, तो टाइमर सेट हो जाएगा। मतलब वो घड़ी भी विजुअल होना चाहिए। क्या 3 बजे चालू किया तो 3 से 3:20 तक ऑब्जेक्टिव, 3:20 शार्प चालू करेंगे अगला क्वेश्चन, 3:20 से 25 मिनट मतलब 3:45। तो देखो अभी भाई और कितना टाइम अपने पास? 12 मिनट। सो घड़ी का पूरा विजुअल चाहिए दिमाग में, इसके लिए 3 से 6 का टाइमर हमेशा। डन, ठीक है, चलिए आगे। सो 50% गुडविल विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, वो कर दिया अपन ने। नेक्स्ट, स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ 60,000, स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ 60,000 रुपया। चलो भाई 60,000 का स्टॉक लेना है अभी, मतलब बताइए स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। $10,800 से बढ़ गया, एड एप्रिसिएशन, सो बाय स्टॉक अकाउंट 10,800, फायदा है। सही है ना। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है भाई, 5% डेटर्स लेना है, 5% आरडीडी लेना है, सॉरी, ऑन डेटर्स, सो लेस आरडीडी 5%। अपने टेक्निक से करेंगे, 5% मतलब 10% का आधा, 10% मतलब 10,800, आधा 5,400, परफेक्ट, 5,400 कर देंगे। माइनस माइनस करना है, ध्यान से आप बोल बोल के करिए, मन में बोलिए पर बोल बोल के करिए, नहीं तो लेस का ऐड का लेस करोगे। 1,02,600 टू आरडीडी अकाउंट 5,400। नेक्स्ट, बिल्डिंग 72,000 पे करना है, बिल्डिंग किधर गया, इसको करना है 72, एड एप्रिसिएशन, $12,000, बाय बिल्डिंग अकाउंट 12,000, नेक्स्ट, मशीनरी फर्नीचर को 10% से रेड्यूस करना है, कम करना है। मशीनरी फर्नीचर 10% से कम हो जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन 10%, you can also write less reduction 10%। $400, 360, तो 600, 9, 5, 14, 1, 7, 1, 4, 2, 6, 75,600 और 3,240। चलो भाई दोनों कम हो गया, तो 2 मशीनरी 2 फर्नीचर 8,400, 360, 2 मशीनरी अकाउंट 2 फर्नीचर अकाउंट, which side is greater? Credit, close, 22,800, to profit on
रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। एकदम ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन। दो लोग का नाम विराट आणि रोहित। कितना आएगा बैलेंस चेक करते। 40154931 6 18 1 6 8 14 14 आणि 8 14 और 8 22 आता है 8640। वर्किंग नोट भाई, ओरली मत करो अभी। 8640 को कैसा करना है, 6:4, तो 8640 इंटू 4/10, सीधा 10 से डिवाइड करने का यार, और क्या। तो 864 बराबर इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 125, तो कैरी 4 8 जा 32 एंड 2 34, और वापस 864 इंटू 6, 4 6 जा 48, 6 6 जा 36, 37 38, 3 6 8 जा 48, 49 50 51, 5 1 8 4 4 6 10 9 5 14 1 2 4 6 5 3 8 आ गया भाई। 5 1 8 4 3 4 5 6, 5 1 8 4 3 4 5 6। 2 का सेकंड इफेक्ट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट मध्ये प्रॉफिट 5184 3456 डन क्लोज। $27,384 एंड 22,056 यही बैलेंस है, नहीं विड्रॉल भी था, ठीक है। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि जो बचेगा बैलेंस किधर जाएगा बैलेंस शीट में, टू बैलेंस कैरी डाउन 6 7 13 1 4 3 7 2 56 4 6 10 1 3 19 23,784 एंड 19,656। अभी समझा सिर्फ दो लोग का करंट क्यों बनाया, उसमें कुछ एडजस्टमेंट अपन करते ही नहीं ना, इसलिए। तो सिर्फ करंट दो लोग का भी बस हो गया। 9 5 14 1 8 6 14 4 9 13 3 1 4 43,440। कैश अकाउंट का बैलेंस चेक करेंगे। 8 2 10 2 3 5 और 1 6 60,000। चार 2 6 54,000। 54,000 is the balance of cash total। छः 2 8 6 14 1 3 5 8 3 11 2 13 4 17 1 8 7 15 6 21 5 26 2 और 1 3 367,440। 437 6 3,67,440 पे हो गया टैली। आगे चलते क्वेश्चन 2 पे। इधर क्या है, एडमिशन। सो सबसे पहले कॉलम्स करेंगे। याद रखना 5 मिनट में कॉलम्स अपने को करना ही है कैसे भी करके, तो टाइमर लगा के आपको कॉलम्स करना है। 5 मिनट का आप टाइमर सेट करिए और कॉलम्स कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। सॉरी इधर नहीं, हमारे मेन सॉल्यूशन में। तो ये क्वेश्चन 2 है अपना, मेरा आगे जा रहा है पेपर। क्वेश्चन 2 में क्या है,
एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो देख लो भाई, इन द बुक्स ऑफ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट दो ही, क्यों दो ही, क्योंकि तीसरा नया पार्टनर है। अभी देखो करंट अकाउंट हम बना रहे, इसका मतलब क्या, हम पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड रख रहे हैं। मतलब ये जो दो पार्टनर्स है आदित्य और चैतन्य, इनका कैपिटल ऐसा कि ऐसा रहेगा, इसमें बदलाव नहीं करने। मतलब जो भी एडजस्टमेंट्स है पार्टनर्स रिलेटेड, अब हम किस में करेंगे, करंट अकाउंट वाले में करेंगे, बराबर। और नया पार्टनर तो आज ही आ रहा है, उसका वैसे भी कैपिटल बदलने नहीं वाला, तो वो तो इंटैक्ट ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से चलो, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा आदित्य और चैतन्य का। क्वेश्चन 2 है आदित्य चैतन्य, आदित्य चैतन्य, न्यू बैलेंस शीट बनेगी एज ऑन, कभी हुआ पार्टनर एडमिट 1 अप्रैल 2019, तो 1 अप्रैल 2019 को। डन, इजी ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। न्यू बैलेंस शीट तो पार्टनर्स है, तो यहाँ पे आएगा पहले तो पार्टनर्स कैपिटल, 3 पार्टनर्स के नाम लिख के रखेंगे हम। कौन कौन 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर कौन कौन है, आदित्य चैतन्य और नया पार्टनर है सचिन। आदित्य चैतन्य और है सचिन, और यहां पे आएगा पार्टनर्स करंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस है किसका किसका, आदित्य और चैतन्य, खत्म, सिंपल। करंट में 2 लोग और कैपिटल में 3 लोग, बराबर। वर्किंग नोट हम क्या बनाएंगे, कैश, या तो बैंक जो दिया है कैश दिया है तो हम बनाएंगे कैश अकाउंट। अगर आपने वर्किंग में कैश नहीं बनाया है तो चलेगा, टेंशन नहीं, जैसा प्रैक्टिस आप करते हो वैसा करो। हम लोग बनाते तो मैं बनाऊंगा कैश अकाउंट, उससे चीजें इजी हो जाती है। डन, चलो भाई, सारी सामग्री रेडी हो गई, सारे कॉलम्स रेडी हो गए, फॉर्मेट रेडी हो गए। अब स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ के टिक करेंगे। चलिए टिक करते, बिल्डिंग और मशीनरी फर्नीचर तीनों को टिक। तो बिल्डिंग को टिक, मशीनरी को टिक, फर्नीचर को टिक। हल्का हल्का टिक करेंगे पेंसिल से, टेंशन नहीं, हल्के हाथों से, ध्यान से। सचिन शुड पे 6000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल तो नहीं होता तो टिक नहीं करना है। और 50% विड्रॉन, ठीक है, देख लेंगे। प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, आरडीडी, फिर डेटर्स को टिक। नेक्स्ट, नया पार्टनर शुड ब्रिंग 18000 एज कैपिटल, ठीक है, इसको भी टिक नहीं करना है। स्टॉक टू बी टेकन, तो स्टॉक को टिक। चलो भाई डन, एडजस्टमेंट्स पढ़ लिए हैं हमने, टिक कर लिया है। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एसेट्स उठा उठा के फेंकेंगे। चलिए, सारे एसेट्स कहाँ फेंकेंगे, हमारे बैलेंस शीट के एसेट में, न्यू बैलेंस शीट के एसेट्स में। टिक रहेगा तो इनर कॉलम, नहीं तो सीधा आउटर कॉलम में फेंक देंगे। बिल्डिंग 30,000 टिक है। अमाउंट लिखते टाइम राइट अलाइनमेंट, ध्यान से। फर्नीचर 1800 टिक है। फिर एक लाइन छोड़ देंगे। मशीनरी 42,000 टिक। स्टॉक 24,600 टिक। डेटर्स 54,000 टिक। और लास्ट कैश, ये जाएगा कैश अकाउंट में। एसेट ऑलवेज डेबिट, तो डेबिट बैलेंस, तो कैश जाएगा कैश के डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये वर्किंग है तो आप ऐसा रफ में और फास्ट करके भी लिख सकते हो। 6,000 रुपया, बहुत डिटेल में लिखने का गरज नहीं है।
एसेट्स हुए जमा। भाई जो एसेट्स पहले थे अभी भी रहेंगे, नए पार्टनर के आने के बाद इनमें पहले 2 का हिस्सा था, अभी नया पार्टनर आ जाएगा तो सारे एसेट लाइबिलिटीज में तीनों का हिस्सा हो जाएगा। चलिए भाई लाइबिलिटीज में सबसे पहले जमा करेंगे कैपिटल। अब ये कैपिटल सीधा उठा के बैलेंस शीट में डाल देंगे 42 42,000 एंड 42,000। क्यों पार्टनर्स कैपिटल को डायरेक्ट बैलेंस शीट में क्यों डाला? कि करंट अकाउंट बनाने का मतलब करंट अकाउंट मेथड है, इसका मतलब पार्टनर का कैपिटल बैलेंसेस विल रिमेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तभी हम करंट अकाउंट बनाते हैं, तो इसको टच नहीं करना है। करंट अकाउंट का बैलेंसेस जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट वाले साइड में 7,500 और 6,900। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500 एंड 6,900। आगे डन 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 डन। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज 60,000 रुपया, बोलो मत रे ध्यान से। क्रेडिटर्स 60,000 रुपया लाइबिलिटी है। इजी जाऊया पुढे। चलो एडजस्टमेंट्स। अब दो इफेक्ट। बिल्डिंग को वैल्यू करना है 36,000 पे, देखते हैं बिल्डिंग कितने का है। बिल्डिंग 30 का है, अब हो जाएगा 36, यानी क्या हुआ? बिल्डिंग का वैल्यू 6,000 से बढ़ गया तो एड एप्रिसिएशन। और सेकेंड इफेक्ट फायदा प्रॉफिट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय बिल्डिंग 6,000। आगे मशीनरी एंड फर्नीचर 10% से कम करना है, रेड्यूस करना है मशीनरी फर्नीचर, सो लेस डेप्रीसिएशन 10%, लेस डेप्रीसिएशन 10%, 10% 10 कट, सिंपल एकदम, तो 180, तो ये 10 कट, तो पहले 800, 15, 7, 12, 13, 37,800, परफेक्ट। ये 180, तो ये तो आएगा 20, अमाउंट ध्यान से राइट अलाइनमेंट 2, 6 और ये 1,620, 700 और 1,000, परफेक्ट। चलो भाई, तो 2 मशीनरी 2 फर्नीचर, 2 मशीनरी 2 फर्नीचर अकाउंट। एसेट का वैल्यू कम हो गया तो लॉस डेबिट कितना एक बार ध्यान से 4,200, 180। नेक्स्ट चलो भाई, सचिन शुड पे 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल का पैसा लाएगा तो हम बोलेंगे हमारे बिजनेस में 6,000 रुपया कैश आया, डी डेबिट, सो कैश अकाउंट डेबिट। काय का पैसा आया गुडविल का, तो 2 गुडविल, ₹6,000 लाया। अब ये जो गुडविल का 6,000 रुपया नया पार्टनर ला रहा है बटेगा ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में। तो कुछ कट मत करना, कुछ लिख रहा है तो कट नहीं करने वाला ना, सॉरी ठीक है, मैं एडिटर से बात कर रहा था, हाँ कंप्यूटर वाले अपने कैमरा मैन वाले। ओके, सो हमारे बिजनेस में गुडविल का पैसा आया, कैश आया, डी डेबिट 6,000 रुपया। अब ये जो पैसा आया ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, तो ओल्ड पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि इस बार करंट अकाउंट बना रहे, तो 2 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बाय, सो बाय गुडविल। और कौन से रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइस। जब भी नया पार्टनर आता है ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल बांटते हैं सैक्रिफाइस रेशियो में, बट सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हम अगर न्यू रेशियो कैलकुलेट भी करेंगे तो ओल्ड वाले पार्टनर्स का नया हिस्सा 3:2 ही आएगा,
तो जैसा पहले बांटते थे ओल्ड पार्टनर्स 3:2 में, वैसा बाद में भी बांटेंगे 3:2 में, तो उनका सैक्रिफाइस भी 3:2 ही रहेगा। ये अपन ने पूरे साल भर में देखा है एडमिशन ऑफ पार्टनर में। इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन एंड इफ न्यू रेशियो का प्रोपोर्शन ओल्ड रेशियो से सेम है, तो फिर सैक्रिफाइस रेशियो सेम एज ओल्ड रेशियो विच इज गोइंग टू बी 3:2। तो 3:2 ये सैक्रिफाइस रेशियो ही है, ये ओल्ड नहीं है। इतना ही हम सैक्रिफाइस अलग से ढूंढ नहीं रहे। क्यों? मेरे वीडियो देख लेना, समझ जाएगा, चैप्टर वाले इजी है। चलो भाई, वर्किंग नोट 6000 रुपया था, इसको बांटना है। ये वर्किंग नोट है क्वेश्चन नंबर 2 का। कैसे बांटना है? 3:2 में। 3:2 माने 5, तो 6000 को 5 से डिवाइड करो। 5 12 जा, तो 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, खत्म। 1.5 गुना, हाँ 24 का 1.5 12 36, परफेक्ट आ गया। 36 एंड 24। चलो भाई, ओ सॉरी इधर 36 24, 3600 2400, सिंपल। नेक्स्ट आगे क्या बोला है? क्वेश्चन सेज और 50% ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स इन कैश। मतलब पार्टनर्स ने आधा गुडविल, जितना पार्टनर्स को गुडविल मिला उसका आधा हिस्सा उन्होंने विड्रॉ किया, मतलब उसका आधा गुडविल का पैसा बिजनेस से निकाला। तो बिजनेस से इस गुडविल का आधा पैसा गया, तो हम बोलेंगे बिजनेस से कैश गया, सी क्रेडिट, पैसा गया क्रेडिट। कौन लेके गया? 2 पार्टनर, बाय बाय। कौन कौन? आदित्य और चैतन्य। तो बाय आदित्यज चैतन्य कैपिटल नहीं, करंट। ध्यान से, करंट 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 लगा, रंट लगा, करंट करंट। ओ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ये बहुत मिस्टेक हो जाता है यार, पर टेंशन नहीं, आप मिस्टेक कर भी दोगे तो आपको समझ जाएगा। सेकंड इफेक्ट किधर है? करंट अकाउंट में। अरे मैंने कैपिटल लिख दिया गलती से, कट कर दो, करंट लिख दो, इतना टेंशन नहीं है। तो इसका हाफ 3600 का आधा 1800, 2400 का 1200, 1800 1200, डन। इसका सेकंड इफेक्ट, करंट अकाउंट के डेबिट में टू कैश, टू कैश अकाउंट हाफ ऑफ 1800 एंड 1200 इजी। पुड़े ये हो गया। 5% डेटर्स पे प्रोविजन करना है। चलो भाई, डेटर से लेस RDD, %5 माने 10% का आधा, 10% इस 5400, 5400 का आधा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2700। एक बार चेक कर लो भाई, 5400 का आधा, 2 2 जा 4, 1 4 2 7 जा 14, सिंपल 2700 रुपया, इजी है। चलो भाई 5%, 2700, 5 4 जा 20, 5 5 20 26 27, परफेक्ट ही है। चलो भाई, एक बार 2 बार चेक करो अच्छे से, बाद में झंझट नहीं चाहिए। 3 7 10, 1 3 1 4, तो आएगा 51 राइट अलाइनमेंट। ध्यान से देखो, अमाउंट कैसे लिख रहा हूं मैं, राइट अलाइनमेंट। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, ऐसा एक के नीचे अमाउंट आना चाहिए, तो लास्ट में टोटलिंग इजी होता है। तो थ्रू आउट द क्वेश्चन आपको राइट अलाइनमेंट से लिखना है। चलो, RDD रेस किया, सेकेंड इफेक्ट टू RDD, क्योंकि लॉस है तो डेबिट टू RDD 2700 रुपया। डन। नेक्स्ट, नया पार्टनर कैपिटल का पैसा भी लाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? नए पार्टनर ने 18,000 रुपया बिजनेस में लाया, तो बिजनेस में कैश आया एक्शन के साथ, बिजनेस में कैश 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 आया, डी डेबिट टू नया पार्टनर सचिन्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी हाँ सचिन्स, हाँ ध्यान से, सचिन्स कैपिटल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया पार्टनर है, उसका करंट अकाउंट बना ही नहीं रहे, क्योंकि नया पार्टनर आज आया है तो उसका कैपिटल तो वैसे भी फिक्स्ड रहेगा, जितना वो ला रहा है। कितना ला रहा है? 18,000। तो ये 18,000 का सेकंड इफेक्ट अभी सीधा बैलेंस शीट में उसके कैपिटल के सामने 18,000 खत्म। ले लो इसको बाहर आउटर कॉलम में, 2 4 8 12 राइट अलाइनमेंट चेक। हाँ, 4 और 8 12, 1 5, 4 9 और 1 10, तो 1,02,000 टोटल कैपिटल आ गया। झंझट नहीं, दो इफेक्ट होते जा रहे हैं। लास्ट में स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ 30,000। कितना है स्टॉक? 24,600। इसको करना है 30, मतलब स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया। कितने से चेक करते? 4 4 6 10, 1 5 और 5 10, 1 3, 5,400 से बढ़ गया वैल्यू।
25 और 5 30, परफेक्ट। तो ऐड एप्रिसिएशन, जब भी वैल्यू बढ़ेगा एप्रिसिएशन कम होगा डेप्रिसिएशन। तो फायदा हुआ, स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया तो फायदा, प्रॉफिट क्रेडिट बाय स्टॉक 5400। डन 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 डन, ये हुआ मेरा सारा पोस्टिंग्स और एडजस्टमेंट समाप्त। हाँ डन। चलो भाई अब करेंगे क्लोजिंग शुरू। चलिए सबसे पहला क्लोज करेंगे। देखो भाई ये हो गया, पोस्टिंग भी हो ही गया था अपना, सब समाप्त, टेंशन नहीं है और कुछ भी नहीं बोला है, तो डायरेक्ट करना है अब क्लोजिंग शुरू। चलो सबसे पहला क्लोज करेंगे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चेक करते भाई प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट कौन सा सेट ज़्यादा, 6 5 11 4 2 7, क्रेडिट सेट ज़्यादा। चलो भाई क्रेडिट का टोटल 11,400, सेम टोटल यहाँ पे लिखेंगे। और इधर आएगा 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान से पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, यहाँ पे करंट अकाउंट है तो ध्यान से ध्यान से ध्यान से। चलो भाई दो पार्टनर्स कौन कौन, आदित्य और चैतन्य। कितना है चेक करते, चलो 8 और 2 10, 1 3 4 7 11, 3 14, 1 5 और 2 7, 3 11। ऐसा सर्कल नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ वो अपन प्रैक्टिस में करते थे, इधर नहीं करना है, एग्जाम है ये। एक बार फिर से 0 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 1 3 1 4 7 11 और 3 14, 1 5 2 7 7 और 3, ओ गलत हो गया, ध्यान से ध्यान से। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से। 0 8 और 2 10, 1 3 4 7 11, 3 14, 1 5 2 7 7 और 4011, तो आता है 4000, मतलब 7 और 4 11, तो 4320 रुपया। चलो भाई वर्किंग नोट 4320 डिवाइड कर देंगे द रेशियो ऑफ 3:2। चलो भाई 4320 अपॉन 5 इंटू 2, मतलब वही इंटू 2 अपॉन 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो करते हैं 5 1 जा 5, 8 जा 40 32, 5 6 जा 30 2 0, 5 4 जा 20, तो आएगा कितना 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 117 1728। यह आया एक वैल्यू, दूसरा वैल्यू 864 इंटू 3 करना है, तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 119, 3 8 जा 24 125। अब चेक 2 8 10 1, 10 2 12 1, 6 7 13 1, 3 1 4 आ गया 2592, 2592, ध्यान से 2592, 1728, 1728। एक बार क्रॉस चेक 10 to 12 1 6 7 13 1 3 1 4, परफेक्ट। तो 2 का सिग्निफिकेंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट। चलो भाई कितना रुपया 2592, 1728। ध्यान से, गड़बड़ हो गया तो वांदे, तो 4 बार चेक करो अच्छे से, या अच्छे से एकदम लिखो, 4 बार चेक करो, मतलब ध्यान से और अच्छे से लिखो। अब क्लोज करेंगे करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट का बैलेंस जाएगा सीधा बैलेंस शीट में। चलो भाई कौन सा साइड जास्त, क्रेडिट, क्रेडिट। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, टेंशन नहीं लेने का, अच्छे से करने का, हो जाता है सब टैली। 9 2 5 6 11 5 16,
8 3 11 2 13 13 6 92 फिर 28 13 7 20 2 6 8 2 10 11 बराबर यस 13 6 92 एंड 11,028 चलो अभी जो बचेगा बैलेंस किधर जाएगा बैलेंस शीट में तो लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन $28 2 8 10 1 2 9 11 92 8 8 16 1 2 11 13 11,892 11,892 चलो भाई ये जाएगा अभी ये डेबिट में आया है ना करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट माने लाइबिलिटी लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट तो 11,892 9,828 चलो बराबर 2 8 10 1 10 to 12 1 9 8 17 1 2 9 11 1 2 21,720 कैश का बैलेंस लेते हैं अभी उसका टोटल आएगा 6 6 12 और 8 20 2 और 1 3 30,000 माइनस करेंगे 8 2 10 2 और 1 3 3 7 10 1 27,000 डायरेक्ट लिख देंगे कैश कैश था 27 मतलब कैश आया है 27 चलिए टोटल करते टैली होना चाहिए टैली होगा 720 3 2 और 6 8 1 1,83 720 6 8 14 14 और 3 17 7 8 7 15 16 7 23 2 3 5 3 8 10 11 16 2 18 1,83,720 पे हो गया टैली करे अगला टिक मार्क करके रखा है ना कॉलम्स बनाना है क्या क्या बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट ध्यान से हाँ ध्यान से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का इस बार हाँ हमेशा क्या होता है नॉर्मली हाँ तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन बोला हुआ है तो ध्यान से करिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट ठीक अगर एक्चुअली तो देखने आएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी नाम देते हो तो भी वो 100% करेक्ट ही है क्योंकि वो उसका अल्टरनेटिव नाम है चलो ठीक देखो भाई मैंने कैसे कॉलम्स किया आप आपके हिसाब से फिर कर लो जैसा भी आपको ठीक लगे इधर नाम दिया मैंने इन द बुक्स ऑफ फॉर्म इधर नाम दे देंगे और वो सब करते बैठेंगे सही है ना 5 मिनट चलो चलो डॉट 5 मिनट में कॉलम करो फिर आगे बढ़ेंगे 3 18 हुआ है 3 23 को आगे का स्टार्ट करेंगे This is question number 2 in the books of firm revaluation account पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है भैया राजीव भाऊ संजीव भाऊ महेश भाऊ मिस्टर मिस्टर मिस्टर
महेश। ठीक, ओके। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल, कभी एडमिट हो रहा है 2020। डेट ऑफ एडमिशन दिया नहीं है तो ऑब्वियसली 1 अप्रैल ही लेंगे ना। 31 मार्च को तो पूरा फॉर्म क्लोज हो गया है, तो कुछ बोला नहीं है तो अगले दिन ही एडमिट हुआ रहेगा। राजीव, संजीव, महेश। तो बैलेंस शीट वर्किंग नोट में क्वेश्चन ने दिया है कैश, तो हम भी बना लेंगे कैश। चलो सही है, 5 मिनट का टाइमर डन। यस, आप भी घड़ी में टाइमर लगाना, मतलब कांटे को ध्यान दिया करो। तुम ऐसा टाइमर भी थोड़ी लगाएंगे एग्जाम में, बट 5 मिनट कॉलम सेट हो जाना चाहिए। सही है, कॉलम्स हो गया ना बराबर। इसका व्यू देख लिया ना आपने अच्छे से, दिख रहा है कैसे कर रहा हूँ। जिधर ज़रूरत पड़ेगा उधर पहला लाइन भी यूज़ कर रहे, मार्जिन के ऊपर का ज़रूरत नहीं है तो फिर नीचे का भी लाइन में काम हो जा रहा है। जैसे रिवैल्यूएशन की केस में यहाँ पे इधर ही करके आ गया था, तो ठीक है, वैसा है जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे कर सकते हो। और मार्जिन तो वापरने का ही है, उसमें तो कोई दोहरा है ही नहीं, कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, यूज़ करना ही है मार्जिन, नहीं तो होएगा नहीं कॉलम्स। करे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर ऐड से छुटा के जमा कर जाएंगे बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स। न्यू बैलेंस शीट के एसेट्स में बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स। $180, $120, $93। कैश 12,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, सीधा अमाउंट लिख देंगे, वर्किंग नोट है। लाइबिलिटीज़ में पहला कैपिटल 180, 150, ब्रॉट डाउन। जनरल रिजर्व बांटने का है, पार्टनर्स को 12,000, 3:1 है, 4 3 12, 9,000, 3,000, सिंपल। सन्डे क्रेडिटर 63,000 IPT। Mahesh shall have 1/4 share in profit, ठीक है। He shall bring cash 120 as capital। महेश भाव ने कैश लाया 1,20,000, कैश आया कैपिटल। टू महेश कैपिटल बाय कैश। $1,20,000। एंड 60,000 लाया गुडविल का पैसा। महेश भाव ने कैश लाया गुडविल के लिए 60,000। 60,000 कैश गुडविल के लिए आया। ये गुडविल का जो पैसा लाया है वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। कौन से रेशो में?
सैक्रिफाइस रेशियो में, बट सैक्रिफाइस ढूंढने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो सैक्रिफाइस विल बी सेम एज ओल्ड। तो 3:1 में ही बांटेंगे अपन 60,000 4 15 का, तो 15 1 15 45। भाई ओरली नहीं आ रहा, वर्किंग करो चुपचाप, छापो तो बिल्कुल भी मत। थ्री इज टू वन सिंपल है। फिर गुडविल का हो गया। बिल्डिंग ओवर वैल्यूड 24,000, बिल्डिंग ओवर वैल्यू हो गया था तो उसको कम कर दो, तो लेस कर देंगे 24,000, बिल्डिंग लेस ओवर वैल्यूएशन 24,000। वन लाख 56,000 लेस किया तो एसेट का वैल्यू कम हो गया, तो नुकसान लॉस डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 24,000। नेक्स्ट, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। अंडर वैल्यूएशन क्या करते हैं? ऐड, तो ऐड अंडर वैल्यूएशन। सो ऐड अंडर वैल्यूएशन 25%, मतलब सीधा इसका 25% लेके ऐड करने का। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ बोल रहे, स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया था 25% से, तो इसका 25% लेके ऐड कर दोगे। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 25%, मतलब ये जो 1,20,000 का वैल्यू है ये 25% कम वाला वैल्यू है, मतलब ये कितना परसेंट है? क्या बढ़िया, कैसा आंसर दिया अभी। तो स्टॉक का वैल्यू कितना है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिया है? 1,20,000। दिस वैल्यू इज हाउ मच? 75%। कैसा 75? 100 माइनस 25। क्वेश्चन से कि ये स्टॉक का जो वैल्यू है 1,20,000 का, दिस इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। ये वैल्यू ना तो अंडर होना चाहिए ना ओवर, ये परफेक्ट कितना होना चाहिए? 100, बट ये 25% से अंडर वैल्यू हो गया था, मतलब ये वैल्यू 100 माइनस 25 कितना है? 75% का वैल्यू है, जबकि हमको चाहिए 100% वैल्यू। तो कैसा मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। Therefore, question mark is equal to 1,20,000 into 100 upon 75। चलो भाई करो। 25 3 जा 25 4 जा 3 1 जा 3 4 जा 40,000 into 4 it give you how much? 1,60,000। ये 100% वैल्यू है, ये किधर आएगा फिर? आउटर कॉलम 1,60,000। एक्चुअली ये वैल्यू होना चाहिए था 1,60,000, 25% से कम हो गया वैल्यू, ऐसा बोला ना, अंडर वैल्यू हो गया था। तो देखो ना, इसका 25% निकालो कितना होता है? 25%, मतलब कैसे आएगा? 25% कैसे आता है? आधे का आधा ना, 50%, फिर तो आधे का आधा 80 40 आ गया 120। देखो 160 में से 40 गया 120, डायरेक्ट ऐड कर रहे। वाह, तो 40,000 ऐड किया अंडर वैल्यूएशन। तो क्वेश्चन से स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया था, स्टॉक का वैल्यू कम हो गया था, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा दिया 40 से, आ गया 160। वेरिफिकेशन भी हो गया, 25% से कम हो गया था वैल्यू, तो इसका 25% निकाला तो 40 आता है। अभी ऐड कर रहे, स्टॉक का वैल्यू बढ़ा रहा है, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, तो फायदा प्रॉफिट क्रेडिट बाय स्टॉक अकाउंट। अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन यूट्यूब पे वीडियो है, देखो जाके वापस से, की नोट्स में भी दिया है मैंने, तो 1-2 पेज पूरा भर के लिखा है अपन ने, ध्यान से करना है सब। स्टार वाली इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन ही करने हैं, वन शॉट वीडियो है वो भी देखो, सीधा क्वेश्चन पेपर ही चाहिए तुमको, थोड़ा मेहनत भी करो ना रे। RDD करना है 2400, लेस RDD टू RDD अकाउंट 2400, हो गया सब क्लोजिंग। चलो ₹13,600। The amount of profit 3:1। दस 200 3 400 बाय, ध्यान से बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखना रे। दस 200 3 400। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे।
डन 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 डन, हो गया टैली। चलो सही। सो गाइस आई होप ये पूरे 5 क्वेश्चंस आपको अच्छे से जमे होंगे, अच्छे से समझ आए होंगे और अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बोर्ड एग्जाम में मचाते रहिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।